सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी संस्कृत 2002 में एग्जाम हुआ था, उसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययः चेतः। यह पद्य किस काव्य का है? तो इसको आपको बताना है उत्तरामचरितम का, या अभिज्ञान शाकुंतलम का, या शिशुपाल वधम का, या किरातार्जुनीयम का। तो ये वाक्य है अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा प्रश्न आता है, कामी स्वताम पश्यति, यह पंक्ति किसकी है? अर्थात इस पंक्ति को किसने कहा? दुष्यंत की है, कर्णों की है, शकुंतला की है, या दुर्वासा की है? तो यह पंक्ति है दुष्यंत की, ए नंबर ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? नारद ने, वशिष्ठ ने, दुर्वासा ने, या विश्वामित्र ने? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप दिया था दुर्वासा ने शकुंतला को। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का दुष्यंत कैसा नायक है? अभिज्ञान शाकुंतलम का जो दुष्यंत है वह कैसा नायक है? धीर प्रशांत है, धीरोदात्त है, धीरोद्धत है, या धीर ललित? तो यह है धीरोदात्त, बी नंबर ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में धीवर का प्रसंग आता है? ये कौन से अंक में आता है? प्रथम में, द्वितीय में, पंचम में, या षष्ठम में? तो ये आता है षष्ठम में, छठे अंक में। यन्नाट्य वस्तुनः पूर्वं रंग विघ्नोपशांतये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति डैश डैश स उच्यते। अब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? ये लक्षण किसका है? पूर्व रंग का, सूत्रधार का, प्रस्तावना का, या रंगमंच का? तो पूर्व रंग जब होता है तब ये क्यों होता है? तो इसमें बताया गया है, यन नाट्य वस्तुनः पूर्वम, नाट्य की जो कथा वस्तु है उससे पूर्व, रंग विघ्नोपशांतये, विघ्न की उपशांति के लिए पूर्व रंग किया जाता है, उसी का यह लक्षण है। पुत्तलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति का सिद्धांत किसका है? अब ये किसका सिद्धांत है? डॉक्टर पिसेल का, डॉक्टर कोनो का, ल्यूडर्स का, या प्रोफेसर वेबर का? तो पुतलिका, पा से पुतलिका, पा से पिसेल, इसे याद कर सकते हैं, डॉक्टर पिसेल। अलंकार का प्रयोग प्रकार नहीं है। तो अलंकार कितने प्रकार के हैं? एक उभय अलंकार भी है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, वर्णालंकार नाम का कोई अलंकार नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो वर्णालंकार नहीं। तत्सदृश अन्य वस्तु का निषेध कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार का दे दिया, तत्सदृश अन्य वस्तु का निषेध कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, संदेह अलंकार है, परिसंख्या अलंकार है, या उत्प्रेक्षा? तो परिसंख्या अलंकार, सी नंबर। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, या भय है, या क्रोध, या उत्साह? तो करुण रस का शोक स्थायी भाव, ए। अविश्रामोऽयं लोकतंत्राधिकारः, यह उक्ति किस नाटक की है? यह उक्ति किस नाटक की है? मृच्छकटिकम की, मुद्रा राक्षसम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, या उत्तरामचरितम की? अविश्रामोऽयं लोकतंत्राधिकारः, यह है अभिज्ञान शाकुंतलम की। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। यह पद्य किससे संबंधित है? उत्तरामचरितम से, किरातार्जुनीयम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, या मृच्छकटिकम से? तो कौन कहता है? ये भी आगे लिखा हुआ है,
रामचरितम में लव की है, या द्रौपदी की है, या मातली की है, या सर्विलक की है मृच्छकटिकम में। ज्वलति चलतेन्धवोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। ये पंक्ति है अज्ञान शाकुंतलम की। मातली कहता है, ऐसा क्रीडति कूपयंत्र घटिका न्याय प्रशक्तो विधि। यह सूक्ति है। यह सूक्ति कहाँ की है? मृच्छकटिकम की। जैसे कूप यंत्र, जब पुराने कुएं होते थे उसमें से जब हम निकालते थे जल, उसी तरह विधि, विधि का चक्र भी उस चक्र की तरह चलता रहता है। मृच्छकटिकम का नायक। अब यहाँ मृच्छकटिकम का नायक बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, चारुदत्त, सकार, संवाहक या दुर्योधन। तो मृच्छकटिकम का है चारुदत्त। मृच्छकटिकम का कथानक विभक्त है, सर्ग में, उच्छ्वास में, अंक में, उद्योत में। तो प्रकरण है, प्रकरण अंकों में होता है, अंक। ग्रिम नियम का त्रिभुज निम्न है। यार अलावा को का खा गा होता है, का खा गा, यहाँ एक मिसप्रिंट हो गया। प फ या ब। तो ये त्रिभुज ऐसा निम्न है। हमें बताना है कि सही है, गलत है, कुछ रूप में सही है, कुछ रूप में गलत है। तो ये पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा त्रिभुज नहीं होता ग्रिम नियम में। क्योंकि यहाँ होता है ग क ख ग। यहाँ क ख ग की जगह के स्थान पर यहाँ होता है ग द और ब। ग द ब के स्थान पर होता है क त प। यहाँ होगा का, सही है। यहाँ खा नहीं होगा, गा नहीं। यहाँ होगा का त और प, और इधर प फ ब नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ होता है खा था फ। खा था और फ। पा की जगह दूसरा वर्ण, ता से तवर का दूसरा वर्ण, कवर का दूसरा वर्ण। इसके बाद यहाँ तीसरा ग द ब। यहाँ पहला का ता पा। यह है सही। ये पहले जो निम्न बना हुआ था ये था गलत, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया गलत। मेपोल सिद्धांत में मेपोल मेपोल क्या है? इसमें जो मेपोल सिद्धांत है, इसमें मेपोल क्या चीज है? तो एक गृह, एक खंबा, एक वृक्ष, एक नृत्यात्मक त्योहार। तो एक नृत्यात्मक त्योहार। यो हे हो सिद्धांत संबद्ध है। किससे संबद्ध है? ध्वनि परिवर्तन से, भाषोत्पत्ति से, भाषा वर्गीकरण से, अर्थ विस्तार से। तो ये ध्वनि परिवर्तन से संबंधित है। अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है, पूछ रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ या नहीं, दोनों के आधार भिन्न भिन्न है। अर्थात की इसमें पूछ रहे हैं कि अर्थ परिवर्तन जो होता है उसका कारण ध्वनि परिवर्तन है क्या? तो इसमें
कुछ कुछ कारण बनता है अर्थ परिवर्तन का ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्नर ने ग्रिम नियमों में सुधार किया है। तो हाँ, इसका आएगा हाँ। ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्नर ने ग्रिम नियमों में सुधार किया था। उत्पत्ति के प्रतिपादक हैं, उत्पत्तिवाद के जो प्रतिपादक हैं कौन से हैं? तो भट्ट लोलट। रूपकों में किस प्राचीन आचार्य ने 8 रस माने हैं? 8 रस किसने माने हैं? भरत ने। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम है अवस्थाएं, कार्य अवस्थाएं। रूपकों के भेदक तत्व हैं। तो रूपकों के भेदक तत्व क्या है? रस, नेता और वस्तु, ये तीनों। रस भी, नेता भी और कथा वस्तु। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्था विधाने श्लेषिष्यते, इस लक्षण के प्रतिपादक हैं। ये श्लेष का लक्षण है। ये लक्षण किसने कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्था विधाने श्लेषिष्यते, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस लक्षण के प्रतिपादक कौन है? इनके भी विश्वनाथ है, साहित्य दर्पण में कहा। स मुख्यो अर्थः तत्र मुख्यो व्यापारा अस्याभिधा उच्यते, यह वचन है। यह वचन किसका है? यह वचन है काव्य प्रकाशकार का, मम्मट का। साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या है 10 और काव्य प्रकाश में भी प्रकाश 10 है। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति, किस अलंकार का लक्षण है? रूपक का, उपमा का, अनुप्रास का, यमक का? तो यमक का। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। तो काव्य प्रयोजन 6 कहे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा काव्य हेतु है। संकेतित अर्थ को बताने वाली शक्ति संकेतित अर्थ को अभिधा बताती है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या 6। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, लक्षण है काव्य का, ध्वनि का, गुण का, दोष का। काव्य का मम्मटकार ने, काव्य प्रकाशकार ने यह काव्य का लक्षण दिया। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तर्क भाषा के रचयिता है गौतम, वात्स्यायन, केशव मिश्र या पतंजलि? तो केशव मिश्र। भास की रचना नहीं है रत्नावली, रत्नावली हर्ष की है। सांख्यकारी का रचनाकार कौन है? कपिल, आचार्य शंकर, ईश्वर कृष्ण या वाचस्पति मिश्र? तो ईश्वर कृष्ण की है सांख्यकारी का। शिशुपाल वध का रचयिता कवि माघ। वाणभट्ट का काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं भारवी। भारवे है अर्थगौरवम्। कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश क्या है? इसका भावार्थ बताना है। संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर रहना चाहिए, सुख दुख परिवर्तनशील है। इसका होगा सी, सुख और दुख परिवर्तनशील है। मेघदूत किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य, उपन्यास, खंड काव्य या चंपू काव्य? खंड काव्य। हर्षचरितम में उच्छ्वास है 8। 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु का आधार है बृहत कथा। फटाफट करेंगे इसको क्योंकि
व्याख्या को हम बाद में देखेंगे, केवल हमको प्रश्नोत्तर देखना। किस के अनुसार संस्कृत गद्य काव्य में प्रबंध, कल्पना, कथा और आख्यायिकोपलब्धा का विभाजन है? गद्य काव्य के दो विभाजन है, प्रबंध, कल्पना कथा, आख्यायिकोपलब्धा। यह किसने माना है? तो आचार्य दंडी ने, दंडी के अनुसार। कादंबरी है आख्यायिका, कथा, प्रकरण या ऐतिहासिक काव्य तो कथा। अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम् अकरमपि हस्त सकल भुवनतलम राजानम, ये विशेषण है शूद्रक का। ये कादंबरी का वाक्य है। पराभवोऽपि उत्सव एव मानीनाम्, इस सूक्ति के रचयिता हैं कालिदास, भारवी, माघ या भर्तृहरि। तो इसके रचयिता हैं भारवी। किरातार्जुनीय की पंक्ति। सदाभिमानैकधना हिमानिनः, यह सूक्ति कहाँ की है? शिशुपाल वध की। रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है सौरसेनी प्राकृत। संस्कृत नाटक में नांदी का उद्देश्य है। नांदी किस लिए की जाती है? तो विघ्नोपशांति। विक्रमोर्वशीय है चंपू काव्य, खंड काव्य, नाटक या त्रोटक? तो त्रोटक। लौकिकानां हि साधूनाम् अर्थं वागनुवर्तते, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थमनुधावति। यह पंक्ति है विज्ञान शाकुंतलम की, शिशुपाल वधम की, उत्तरामचरितम की या रघुवंश की? तो उत्तरामचरितम सी। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया? लक्ष्मण ने। सुजनः खलु भृत्यानुकंपः, स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते, पिशुनः पुनर्द्रव्यगर्वितो, दुष्करः खलु परिणाम दारुणः। यह ग्रंथ और कवि, इसमें ग्रंथ का नाम और कवि का नाम बताना है। मृच्छकटिकम या शूद्रक, नीति शतक भर्तृहरि में के, या किरातार्जुनीय भारवी, या मेघदूत कालिदास। यह है मृच्छकटिकम की। निर्धनकोऽपि शोभते, मृच्छकटिकम शूद्रक। लक्षणा के भेद 80 किसने माने हैं? 80 भेद किसने माने हैं? तो विश्वनाथ। शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुण, मुखेन्दुरुचिर्गिरीन्द्रपुत्री, अथ चरणयुगान्ते स्वकान्ते, स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूमिहेतुः। उपयुक्त श्लोक है। इस स्तुति मंगलाचरण या पूर्व रंग द्वापदा नांदी? तो द्वादश पदा नांदी है। एक अष्टपदा नांदी होती है, एक द्वादश पदा नांदी। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहसा। उपयुक्त श्लोक किसका उदाहरण है? नांदी का, पताका, स्थानक का, बिंदु का या प्रस्तावना का? तो ये है नांदी का। नहीं, नांदी का नहीं, क्योंकि नांदी का नहीं है, यह है प्रस्तावना का। ये थोड़ा मिस हो गया, इसका है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बोलता है ना, वो सूत्र था, तो ये प्रस्तावना। पितरऊ में समास है। पितरऊ में कौन सा समास है? पितरऊ में पिता च माता च पितरऊ, तो द्वंद्व समास। पौरुषाला का विग्रह है। पूर्वश्याम शालायाम भव पौरुषाला। द्वियमुनम में समास है। अव्ययी भाव। द्वयोः यमुनयोः समाहारः।
सुमद्रम में समास है अव्ययी भाव। पीताम्बरः में समास है बहुव्रीहि। पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः। कर्ता का ईप्सिततम कारक होता है कर्म। 17वां स्वर्गम अगच्छन्, इसका निजंत रूप है, निजंत बताना है तो शत्रुन स्वर्गम अगमयत, ये इसका निजंत है। आसने उपविश्य प्रेक्षते का विकल्प वाक्य होगा तो आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है मतलब आसन पर बैठकर देखता है। ओदनम भुंजानो विषम भूनते, ओदनम भुंजानो विषम भूनते उदाहरण किस सूत्र का है? तो ये उदाहरण है तथा युक्तम चानीप्सितम। अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। हरिम अभिवर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय विभक्ति का कारण, तो यहाँ अभि का प्रयोग, अभि जो प्रयोग हुआ है अभिवर्तते, तो इसलिए हरिम में द्वितीय विभक्ति हो गई। सह के योग में विभक्ति होती है तृतीया, सहयुक्त प्रधान सूत्र से। अदात्तम, अदात्तम, अदात्तम रूप है तो अदात्तम रूप है लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का। अदात, अदात्तम। अभवत रूप है, अभवत रूप कहाँ का है? तो अभवत है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत अभवताम। मिल संगमे, धातु का लट लकार अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष प्रश्न पद एक वचन, प्रश्न पद में क्या मिलती। रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तो रुणद्धि और रुंधे दोनों होगा इसमें, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है ना प्रश्न पद या आत्मपद। यहाँ प्रश्न पद लिखा तो एक होगा मिलती, यदि यहाँ प्रश्न पद आत्मपद होता तो अलग अलग होता। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो एक वचन दोनों में बनता है, प्रश्न पद में भी आत्मनेपद में, इसलिए दोनों हो जाएंगे। रामेण वाणेन हतो बाली, इस वाक्य का कर्तृवाक्य होगा, कर्तृवाच्य। तो ये तो हो गया कर्मवाच्य, इसका कर्तृवाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य होगा रामः वाणेन बालीम हत्वा, यही। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध बताना है। त्वम सह नहीं होगा, तव सह नहीं होगा, त्वया सह। तो यहाँ सह एक ही शुद्ध है, त्वया सह, इसी से पता चल गया। त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया में त्वया बनता है, त्वया सह शुद्ध वाक्य है। नमस्कृत्वा हरिम गच्छति, नमस्कृत्वा हरे गच्छति, नमस्कृत्य हरिम गच्छति, तो यही होगा नमस्कृत्य हरिम गच्छति। शुद्ध वाक्य है। रामाय, रामाः दीनाय धनम ददन्ति, ये नहीं होगा। रामाः दीनम धनम ददति, यहाँ दीनाय होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। रामाः दीनान धनम ददाति, तो यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन रामा, यहाँ एक वचन, तो इसलिए ये भी अशुद्ध। रामाः दीनाय धनम ददति, ये सही है, क्योंकि यहाँ कर्ता भी एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, और यहाँ भी चतुर्थी है, दे रहे हैं दीनों को इसलिए, और धनम में द्वितीय सही है। सांख्य के अनुसार चेतन तत्व है पुरुष, प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। सांख्य के अनुसार कितने तत्व प्रकृति विकृति हैं? प्रकृति और विकृति दोनों हैं, 7, जिन जो प्रकृति भी है किसी की और किसी की विकृति भी है, तो ऐसे 7 तत्व हैं। सांख्य के अनुसार अव्यक्त है, सांख्य के अनुसार अव्यक्त क्या है? प्रकृति अव्यक्त है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकाश है सत्वगुण, सत्वगुण का धर्म है प्रकाश। तर्क भाषा के अनुसार पदार्थ, तर्क भाषा के अनुसार पदार्थ कितने हैं? 16 पदार्थ। न्याय दर्शन के प्रमाण स्वीकृत हैं, तो न्याय 4
प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तर्क भाषा के अनुसार कारण है, तो तर्क भाषा के अनुसार कारण है 3: समवायी, असमवायी और निमित्त। वेदांत सार में वेदांत का कौन सा मत है? अद्वैत मत। वेदांत सार के अनुसार पंचभूतों की उत्पत्ति क्रम, तो पहले आकाश आएगा, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न, तो ये क्रम सही है। पंचीकरण का निरूपण है वेदांत में। साधन चतुष्टय संपन्न किसके लिए है? तो अधिकारी। अभिज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय है, तो ये तो 18 अध्याय है। गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म त्याग, अशुभ कर्म त्याग, या अनासक्त कर्म, या साकांक्ष कर्म, तो अनासक्त कर्म। सी। ध्वनि परिवर्तन जो जिह्वा नर्तन है के बारे में आपका मत है? उक्ति सही है, उक्ति सही नहीं है, सर्वथा असंबद्ध उक्ति है, या उक्ति एकांगी है? तो उक्ति एकांगी है। ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है अनुकरण की अपूर्वता। तत्त्वमसि है कैसा वाक्य है? तो महावाक्य। भित्रार्थानां भय हेतु सूत्र संबद्ध है। भित्रार्थानां भय हेतु में अपादान से संबंधित है, इससे अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है। दा धातु से यत प्रत्यय करने पर देयम रूप बनेगा। पच धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर पक्वाह बी। गणपति शब्द से जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो गाणपतम। लावणिकः का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो लावणिकी। ए। पठितवत, पठितवत, पठितवत में प्रत्यय है तवतु। पठेत रूप है, पठेत है विधि लिंग, लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सी। तो ये 100 प्रश्न थे यूपी टीजीटी संस्कृत 2000 का जो पेपर था उसके 100 प्रश्न हो गए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।